हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 7 से 15 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस वेट कर रही है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी। फर्स्ट यहाँ पर ओके, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। ओके, 7 से 15 तारीख के अंदर कोई एक इंसान आपको लेकर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सोचने वाला है, आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो इंसान आपको सोचकर ना बहुत लाइट महसूस करने वाले हैं। ये इंसान आपको लेकर मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं, आपको पाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको सोचकर, आपको देखकर, आपको फील करके बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, बट दिख रही है मुझे कि ये आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। एंड इनके साथ आपका एक दिल का कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेफिनेटली है आपके इनके बीच में, ये चीज़ दिख रही है। तो जिसकी वजह से ये वाइब्स आप तक भी पहुंचने वाला है 7 से 15 तारीख के अंदर। तो ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं आप भी फील करने वाले हो। एंड यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी हाई है। एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी हाई है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर द जजमेंट, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ wands के थ्रू मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप कुछ पास्ट के सिचुएशंस को ना अपने लाइफ से डिलीट करने वाले हो। कुछ पास्ट बैगेजेस आप अपने लाइफ से जस्ट हटाने वाले हो। कुछ टेंशन, हेडेक जो आपको जस्ट इरिटेट कर रहा था, आपको ठीक से जीने नहीं दे रहा था, प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप हेडेक फ्री, टेंशन फ्री होते हुए दिख रहे हो। आपको इस टाइम पर कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है, जिसके ही दौरान आप इस टाइम पर थोड़ा बहुत क्लियर होते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में ना एक नया जर्नी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। द जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं सोल लेवल पर फ्रेश होने की बात करता है, सोल लेवल पर हील होने की बात करता है। तो इस टाइम पर आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो इस टाइम पर हील होने वाला है। कुछ साइड से अगर आपके दिल में खरोचे था, छुड़िया चल रहा था, कष्ट था, दुख था, तो वो सब कुछ यहाँ पर हील होती हुई दिख रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सोल है ये बाहर निकलकर झूम रहा है, एक रिलैक्सिंग वाला सिचुएशन को अनुभव कर रहा है। तो आने वाले टाइम में 7 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसके दौरान आप सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, एक फुलफिलनेस आपको महसूस होने वाला है। एंड 6 ऑफ कप्स के थ्रू मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप पास्ट के कुछ सिचुएशन से कुछ चीज़ों को ना सीख कर आगे फ्यूचर में काम में लगाने वाले हो। मतलब कि 7 से 15 तारीख के अंदर कुछ सिचुएशन आपके सामने लव लाइफ के साइड से ऐसे क्रिएट होने वाले हैं जिसके दौरान आपको ऐसा लगेगा कि ये सिचुएशन ऑलरेडी आपके लाइफ में पहले भी आ चुका था। तो आप उस टाइम पर क्या किए थे, उस टाइम पर कौन कौन सी गलती आपने किए थे, या फिर उस टाइम पर कैसे चीज़ों को हैंडल किया था। तो उन सब चीज़ों को आप रिमेमोराइज़ करके आप प्रेजेंट में काम में लगाते हुए दिख रहे हो, अपने फ्यूचर लव लाइफ को सिक्योर करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। एंड आपके लव लाइफ में ना हार्मनी आती हुई दिख रही है। अभी आप जिनके साथ डील कर रहे हो, जिनके बारे में सोच रहे हो, उस इंसान के साथ आपका अटैचमेंट आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। दिल का कनेक्शन और ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिल के फीलिंग्स को आप दोनों इस टाइम पर बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत अच्छे से ना शेयर करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, जिसकी वजह से बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड 10 ऑफ wands के थ्रू दिख रही हैं कि अगर आप बहुत टाइम से बिज़ी थे अपने काम को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, फैमिली को लेकर, एंड अपने लव लाइफ के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो 7 से 15 तारीख के अंदर आपके पास एनफ टाइम होने वाला है लव लाइफ के ऊपर देने के लिए। आपके कंधों से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हटते हुए दिख रहे हैं, कुछ बोझ हटते हुए दिख रहे हैं, जिसके दौरान आप थोड़ा सा फ्रेश फ्री अनुभव कर पाओगे। एंड साथ में ये भी दिख रही हैं आप जिनसे डील कर रहे हो, अगर वो इंसान आपको इक्वली टाइम नहीं दे रहा था, आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, या फिर आपको समझ नहीं पा रहा था, समझने का टाइम ही नहीं था उनके पास, तो डेफिनेटली वो इंसान भी 7 से 15 तारीख के अंदर आपको टाइम देते हुए दिख रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ को ना समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं।
फाइन। सो देख लेते हैं कि आप जिनके साथ अभी डील कर रहे हो, जिनके बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर क्या सोचने वाले हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, द एम्परर। ये इंसान आपको लेकर बेहद ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप इनको प्यार करते हो, आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे, आप इनके पास हमेशा रहोगे। इस चीज़ को लेकर ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा श्योर है एंड इसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे 7 से 15 के अंदर, एंड जिसके दौरान उनके दिल में जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, वो एकदम से क्लियर तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, देखो क्लियर कम्युनिकेशन एक दिख रही है। आप दोनों ही हो सकता है जॉब करते हो, आप दोनों ही हो सकता है कि अपने अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बट उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को टाइम देने वाले हो। एंड ये जो इंसान है ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों का ख्यालात थोड़ा सा इंडिपेंडेंट दिख रही है मुझे। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो होना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं सोल लेवल पर ना हो नहीं पा रहे हो, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत आप दोनों की लव लाइफ में क्रिएट हो रहा है, दिख रही हैं। एंड कुछ पास्ट इशू तो दिख ही रही है साथ में। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आप दोनों ही भूलना चाहते हो, भूलकर एक नया शुरुआत करना चाहते हो, या फिर पुराने वक्त को फिर से वापस ले आना चाहते हो। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि ये इंसान तो डेफिनेटली चाहेंगे कि 7 से 15 तारीख के अंदर पुराने कुछ वक्त को, पुराने कुछ सिचुएशंस को फिर से क्रिएट किया जाए, फिर से आपके पास जाया जाए, फिर से आपको प्यार किया जाए, वो लवली रोमांटिक सिचुएशंस फिर से जनरेट किया जाए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ये इंसान आपको आने वाले टाइम में कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं या फिर कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। तो इस चीज़ का प्लानिंग ये इंसान करते हुए दिख रहे हैं मुझे। बाकी यहाँ पर चीज़ें नॉर्मली दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में, बट आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि आप अगर अपने कंधे से कुछ बोझ उतार रहे हो, हेडेक को फ्री कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपका बोझ किसी और के कंधों पर ना जाए। आप कुछ ऐसा बिहेवियर शो मत करना या फिर कुछ ऐसा बर्ताव मत करना अपने पर्सन से कि आपके टेंशन में वो डूब जाए, आपके प्रेशर को देखकर वो इंसान प्रेशराइज्ड हो जाए। ओके, मतलब कि आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है लव लाइफ के साइड से, यही मैं बताना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ। सपोज़ मान लो कि आपने खाया नहीं है। अगर वो इंसान आपको पूछते हैं कि क्या आपने खाया है, तो आपने कहा कि मुझे खाने का मन नहीं है, मैं खाऊं या फिर ना खाऊं, इससे आपको क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है खाना, मुझे सर दर्द है, ऐसा वैसा घुमा घुमा कर आपने बहुत कुछ बता दिया। छोटी सी चीज़ को आपने बहुत बड़ा कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपके हर एक बात का ना टेंशन उस इंसान को हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होने लगेगा। आप उनको टेंशन दे रहे हो, तो आपको इस टाइम पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम से क्लियर कट रहें, जो हुआ है एकदम से सिंपल तरीके से वही बताएं। तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर बनती हुई दिख रही हैं। कम्युनिकेशन एकदम से क्लियर रखें। सो थैंक यू सैजिटेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।